बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 और 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। उन दोनों के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एटम क्या है, एटम के बारे में सारी तफसीलात हमने पढ़ी थी। जो हमारे जहन में कन्फ्यूजन्स होते हैं उसको हमने क्लियर किया था। और सेकंड टॉपिक के अंदर आपको एटम के अंदर पाया जाने वाला छोटा सा पार्टिकल जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल का सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा मशहूर भी है इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पढ़ा कि उसकी डिस्कवरी किस तरह हुई है, कैथोड रेस क्या होती हैं, सारा हमने डायग्राम बनाई थी और यहाँ पर आपको बताया था कि क्या क्या हैं, सब चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर की थी। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड यानी एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन के नाम से है, उसके बारे में हम सारी तफसीलात पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मकसद ये आज उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे सारी, और यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैथोड रेस पाई जाती हैं, कैथोड रेस हैं क्या, और इसके बारे में जो केमिस्ट ने और साइंटिस्ट ने बताया वो सारी बातें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। ठीक है, तो बहरहाल स्टार्ट करते अपना टॉपिक क्या हमारा, आप हेडिंग डाल लीजिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। तो बहरहाल टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस आप भी जानते होंगे कि क्या है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा जी, अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर समझ में आए, अच्छी लगे तो शेयर करें, अगर ना समझ में आए तो पूछें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेस। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको भी पता है कि कैथोड रेस ये किसकी होती है, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर जो रेस बनती है हम कहते हैं ना उसको कैथोड रेस कहते हैं। यानी जिसके अंदर लाइन जारी होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, यानी दबाकर इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि ये रे है किसकी, कैथोड रेस है। और कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी हुई होती है, ये तो आसान सी बात है। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन इस बात को प्रूफ कौन करेगा, तो इस बात को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाएंगे और कुछ केमिस्ट की थ्योरीज को आपके सामने लाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करेंगे। देखिए सबसे पहले इस बात को प्रूफ किसने किया है, इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, फिर हम इसको देखेंगे कि इस बात को किसने प्रूफ किया, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पार्टिकल्स। ठीक है, कोई भी बात नहीं समझ में आए तो आप बिल्कुल पूछेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली, नेगेटिव का साइन क्या होता है, ये साइन होता है इसका, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब इस बात को प्रूफ किसने किया है, इस बात को प्रूफ किया है जे थॉमसन ने। ठीक है, किसने प्रूफ किया है, जे थॉमसन ने। इसके ऊपर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड काफ़ी काम किया, मैं सारी बातें आपको यहाँ पर बताऊंगा। जे थॉमसन ने किया और किसने किया है, जे पेरिन ने किया। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जे थॉमसन ने किस तरह किया और जे पेरिन ने किस तरह किया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इनकी जे थॉमसन की क्यों। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैथोड रेस के लिए जो हमने डायग्राम बनाई थी वही डायग्राम आज बनानी है। ठीक है, उस पर मजीद हमने थोड़ा सा हमने तब्दीली लानी होगी। क्या करना होगा हमने, देखिए यहाँ पर वही आपने क्या करनी है, 30 सेंटीमीटर लेंथ की 30 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, डेप्थ होनी चाहिए। ठीक है, 30 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर डेप्थ, और उसके अंदर आपको एक इलेक्ट्रोड यानी 2 इलेक्ट्रोड आपको दिवाई देंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड के अंदर एक आपके पास होगा कैथोड जिसको आप काला, ठीक है ना, ऐसे एक याद रख लेते हैं। ठीक है ना, सी से कैथोड क्या काला। ठीक है, और साथ ही आपके पास एक एनोड लगा लेते हैं आसमानी। ठीक है, आसान है। अच्छा, एनोड और कैथोड आ गए, और आपको पता है कि कैथोड कहते हैं कि इसको कैथोड उसी को कहते हैं जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आकर अटैच हो जाए। ठीक है ना, नेगेटिव से। और एनोड किसे कहते हैं, जो आकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आकर अटैच हो जाए। ठीक है, आसान है। ये बीच में इसी तरह से छोटे छोटे टर्मिनल दिए जाते हैं। अच्छा जी, एक नेगेटिव टर्मिनल आ गया, एक पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड किससे अटैच होगा, जो पॉजिटिव हो। कैथोड किससे होगा, जब नेगेटिव टर्मिनल हो। और साथ ही आपको और क्या दिया जाएगा, देखिए ये तो आपके पास आ जाएगी, एक बैटरी आ गई ना, बैटरी यहाँ पर बी से मैं लिख देता हूँ, एक आपके पास आ गई, ये बैटरी आ गई, ये आपके पास कैथोड आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, एनोड आ गया। अच्छा जी, और आपने ये कुछ यूँ पढ़ा था कि आपके पास जब आपने इसको वोल्टेज अप्लाई कर दिया और यहाँ से आपने 0.001 मिलीमीटर आपने क्या कर दिया था, प्रेशर रिड्यूस कर दिया था, तो उसके नतीजे में क्या हो रहा था, कुछ रेज यानी कैथोड की जानिब से कुछ रेज जा रही थी, किसके पास जा रही थी, एनोड के पास जा रही थी। तो आज हमने इसको मजीद पढ़ना है, तो मैं छोटी छोटी बातें जो आपको पता है वो यहाँ पर नहीं लिखता, बल्कि मैं अब इस पर थोड़ी सी मजीद चेंजिंग लाता हूँ। ठीक है, ये आप देख लें, ये भी आपको पता है 4 सेंटीमीटर आपके पास डेप्थ है, 30 सेंटीमीटर आपके पास लेंथ है। अच्छा जी, अब यहाँ पर इन्होंने करा किया, इन्होंने यानी जे थॉमसन की बात करें हम यहाँ पर, तो इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगा दी। कितनी लगाई है, 2 प्लेट्स लगा दी। ठीक है,
एक के ऊपर क्या होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर क्या कर देते हैं हम, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाली हम यहाँ पर कुछ बना देते हैं और नेगेटिव चार्ज वाली हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है? ये आपके पास आ गया कैथोड, ये आ गया एनोड। कैथोड क्यों है? क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हुआ हुआ है। एनोड ये इसलिए कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और साथ ही आपके पास क्या लगा दी, दो प्लेट्स लगा दी, एक आपके यानी दो अलग अलग चार्ज की प्लेट्स लगा दी इन्होंने, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर लिखता भी हूँ, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है, प्लेट्स, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास है नेगेटिव, एक आपके पास है पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने कोई नया काम देखा। देखो यहाँ पर हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ ये करना है कि आपके पास जो कि कैथोड है, जो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक रेज बनी हुई है, इलेक्ट्रॉन पर यानी उन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। हमें ये बात प्रूफ करनी है, जो कि प्रूफ करके दिखा कौन रहे, जे थॉमसन दिखा रही है। पहला काम जे थॉमसन ने क्या करा, किया यहां से रेज निकलनी चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, साथ ही बात याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो, कोई ना कोई बैटरी के साथ अटैच होनी चाहिए, ठीक है। लो वोल्टेज बैटरी के साथ अटैच होनी चाहिए, वरना काम खराब हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगा देते हैं इसको, यहाँ पर लो वोल्टेज बैटरी, ठीक है, लो वोल्टेज बैटरी लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स है, तो इनको खुद को भी तो करंट की जरूरत है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यह बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि आपको पता है, देखिए नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, ठीक है ना, बात सही है, आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन अब बात ये है कि नेगेटिव चार्ज ये रहा, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज ये रहा। अब वो इतनी दूर थोड़ी जाएगा, वो जाएगा करीब के पास जाएगा, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट होता शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपको कुछ यूँ नजर आना शुरू हो जाएगा कि देखें आप, ये जो है यहाँ इस तरह आप कुछ इसके डिफ्लेक्शन देखेंगे, यानी झुकाव, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, उर्दू के अंदर यहाँ आ जाएगा झुकाव, यानी एक तरीके से ये देखिए, ये जो आपके पास जो चार्ज है वो कुछ इस तरह इस पर डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इतनी दूर जाने के बजाय वो तो करीब की पर गिरेगा ना, यहाँ पर गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये, और ये आपको पता है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर इस प्लेट पर इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है, इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ से आपको पता है अगर ये भी पॉजिटिव होता तो क्या ये इस पर गिरता, कभी भी नहीं गिरता। तो इससे हमें ये प्रूफ हो गया कि ये जो कैथोड है, कैथोड का जो आपने जो इलेक्ट्रोड है, जो कैथोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इससे हमें ये बात प्रूफ हुई है। तभी तो देखें यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन हो रही है। यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्यों हुई है? यहाँ पर डिफ्लेक्शन होने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज तो है ही है, जो हमने यहाँ पर रखा है खास करके। तो इसके नतीजे में हुआ क्या कि प्रूफ हो गई ये बात कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये काम किसने करके दिखाया था? ये काम किया था जे थॉमसन ने। अब हम देखते हैं जे पेरिन ने क्या किया। आसान सी बात है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सारा काम वही था, सिर्फ हमने इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगाई, एक में नेगेटिव चार्ज, एक में पॉजिटिव चार्ज। काम देखा तो पता लगा कि भाई वाकई इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव होता तो ये इस पर गिरती नहीं, बल्कि क्या होता, ये जाती ऊपर ऊपर जाती, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई। डिफ्लेक्शन क्यों हुई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। अब देखते हैं मजीद क्या देखेंगे हम, जे पेरिन के बारे में देखते हैं उन्होंने क्या किया। मजीद बहुत सारी बातें इसके अंदर, हर बात को हमने प्रूफ करना है आज, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर हम इसको दोबारा वही डायग्राम हम यूज कर रहे हैं क्योंकि इसी के ऊपर मजीद काम किया है, ठीक है। वहां पर आपको इलेक्ट्रिकली इन्होंने क्या किया था, प्रूफ किया था, भाई इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स लगा और काम करके दिखा दिया। अब यहाँ पर इन्होंने मैग्नेटिकली इन्होंने यहाँ पर प्रूफ की बात। कैसे प्रूफ किए? देखिए इन्होंने क्या किया, एक आपको पता है जब हम मैग्नेट्स की बात करते हैं तो मैग्नेट के अंदर आपको दो पोर्ट, जैसे हम यानी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं या इलेक्ट्रिकली चार्ज की बात करें तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा और या फिर क्या होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा। लेकिन जब मैग्नेट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलता, उसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। नॉर्थ उसमें क्या होता है, नॉर्थ एदा पॉजिटिव होता है, ठीक है, साउथ एदा नेगेटिव होता है। तो इन्होंने क्या किया, एक नॉर्थ पोल रखा, मैं इसमें एन लिखता हूं यहाँ पर, और एक क्या रख दिया यहाँ पर, एक साउथ पोल रखा, ठीक है। मैग्नेट के जो दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है। साउथ क्या होता है, साउथ एदा नेगेटिव होता है, यहाँ लिख दिया मैंने, और नॉर्थ एदा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपको कुछ यूं हुआ कि जो यहाँ पर जो कैथोड है, जो कि खुद एक मेटल होता है ना, मेटल है। अच्छा, अब यहाँ से हुआ क्या कि आपको पता है भाई, यहाँ पर मैंने बैटरी तो लगाई हुई है, 10,000 वोल्ट्स की जो बैटरी लगाई हुई है, उस पर मैंने कोई काम नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पर जो आपके सामने मैग्नेट लगाया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट जो मैंने यहाँ पर लगाया है, इसके नतीजे में हुआ क्या कि आपको पता है अगर ये नेगेटिव है, हमें तो प्रूफ करना है ना कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमने देखा कि भाई यहाँ पर कुछ आपको कुछ रेज इस तरह नॉर्थ से कैथोड से नॉर्थ की तरफ जाती हुई नजर आई, ठीक है। अगर तो इससे हमें क्या बात प्रूफ हुई, वही वाली बात है। देखिए कुछ भी नहीं है, मैं अल्फाजों में अगर कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ से अगर ये नेगेटिव नहीं होती, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकल रहे हैं एक रेस की फॉर्म में, अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते तो ये क्या होते, ये जाकर साउथ पे गिरते,
देखिए इसकी तो छोड़ दें, इसका और इसकी कहानी तो छोड़ दें, क्या वजह है, ये तो बहुत दूर है। जो करीब वाली बात है हम तो अब उस पर बात करेंगे ना। और वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो करीब प्रोटॉन होगा उसको अपने पास खींचता है ना। आपको जब हम यहाँ पर एटम्स की बात करेंगे, ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जो कैथोड की जो रेज है या जो इलेक्ट्रॉन है कैथोड के अंदर पाए जाने वाले, वो क्या हो रहा है, जब वो जा रहे हैं, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होते तो उसके अंदर होता क्या कि वो साउथ पर आकर गिरते। लेकिन यहाँ पर हुआ क्यों, हुआ ये कि यहाँ पर जो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता लगा कि भाई वाकई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तभी तो वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, है कि नहीं है, तभी तो वो जाकर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। और नॉर्थ पोल क्या होता है, एदा नेगेटिव होता है, ठीक है ना, एदा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। तो बात सॉरी एदा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तभी क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन गए वहाँ पर नॉर्थ के पास चले गए। तो इससे भी यही बात प्रूफ हुई कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तभी जाकर वो नॉर्थ के पास गए और उसके साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, अट्रैक्शन शुरू कर दी। ऐसे ही आप किसी मेटल को ले लें, मैं एक एग्जांपल लगता हूं जो आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। आप कोई मेटल ले लें, ठीक है, मेटल ले लें और साथ में आप कोई मैग्नेट ले लें, और मैग्नेट के अंदर आपको पता है 2 पोल्स एक साथ दिए हुए होते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ दिए होते हैं। आप देखेंगे एक तरफ, यानी आपने क्या ले लिया, मेटल को लिए जो कि नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में आपने क्या कर दिया, जो मैग्नेट लिया, मैग्नेट का आप क्या करें, मैग्नेट का आप पॉजिटिव साइड आप लगाएं, ठीक है। पॉजिटिव साइड जब आप लगाएंगे, यानी उसका जो नॉर्थ पोल जब आप लगाएंगे, आप तो चेक करना है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, किसी किसी में निशान दिया हुआ भी होता है। जब आप उसमें नॉर्थ पोल लगाएंगे तो दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे और दोनों चिपक जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप नेगेटिवली और नेगेटिवली, ये तो नेगेटिव होता ही है, नेगेटिवली चार्ज आप यहाँ पर मैग्नेट को लगाएंगे, यानी साउथ पोल को लगाएंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और धक्का देंगे, ठीक है। तो इसी को हम प्रूफ करते हुए जा रहे हैं, और इससे हमें ये बात प्रूफ हो गई, जे पेरेंट ने बता दिया कि देखिए यहाँ पर जो मैग्नेट को रखा, इससे भी हमें यही पता लगा कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। मजीद आगे देखते हैं, ये तो बात हो गई, ये प्रूफ हो गई है। अब आगे किस किस ने काम किया, आगे क्रुक्स ट्यूब ने काम किया, वो भी दिखाते हैं। बड़ा मजा, मतलब एक एक्साइटिंग काम है, अच्छा काम है, ठीक है। तो हम इस पर देखते हैं, मजीद इस पर बात करते हैं। और साथ में मैंने आपको एक बात बताई थी, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको जो ग्लो शुरू हो जाता है ना, यानी अगर आपने यहाँ पर 10,000 वोल्टेज आपने दिया था, तो शुरू में हुआ क्यों था कि आपके पास जो ये जो रेस जा रही थी, रेस पर ग्लो शुरू हो गया था, ठीक है ना, ग्रीनिश ग्लो शुरू हो गया था। तो उस पर हम बात करेंगे कब कौन सा ग्लो होगा, वो मैंने कहा भी था और आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रुक्स ट्यूब ने क्या काम करके दिखाया था। यहाँ पर तीसरे आपके पास आ गए क्रुक्स, लेकिन इसका काम ये वाला नहीं है, ठीक है ना। आप ये बात समझिएगा कि इसका काम भी यही है कि ये भी प्रूफ करके दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ये आपको ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, उनके पास मास भी होता है और उनकी वेलोसिटी भी होती है। और मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर बताया था कि बहुत ज़्यादा ही इसकी वेलोसिटी होती है। और मैंने आपको एक और बात भी की थी जो मैं अभी आपको बताऊंगा मेटेलिक ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप जरूर नोट कीजिएगा और आपको समझ में आ भी जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी कुछ यूँ हुआ कि आपने ले ली भैया, ये कुछ ट्यूब ले ली, ठीक है, दोबारा वही ट्यूब आपने ले ली है, यहाँ पर टैप लगा दिया है, ये आपने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक आ गया कैथोड आ गया, एक आपके पास आ गया एनोड आ गया, ठीक है। साथ में आपने उनको कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी के साथ, ठीक है। एक इसका जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव से अटैच हो गया, पॉजिटिव के साथ एनोड अटैच हो गया, ठीक है ना। तो ये तो सारी बातें पुरानी हैं, ठीक है ना। लेकिन अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने क्रुक्स ने क्या कर दिया, एक आपके पास पैडल व्हील लगा दिया, ठीक है ना। मैं लगा देता हूँ पैडल व्हील, ठीक है ना, ये लगा दिया, पैडल व्हील लगा दिया, जो मैं आपको इसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ, ठीक है। और आपको पता है व्हील तो बस इसको आप ऐसे ही बना दें, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको समझना हमने तो। ये आपके पास एक आ गया व्हील, ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या, आपको पता है, देखिए व्हील को अगर आपने घुमाना है, अगर आपने व्हील को घुमाना है तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ से उस पर क्या करेंगे, आपके हाथ अगर आप उससे घुमाते हैं अपने हाथ से, तो आपके हाथ के अंदर मास भी होता है और आप वेलोसिटी भी दे रहे होते हैं, कोई ना कोई रफ्तार दे रहे होते हैं ना उसको। आपका हाथ जब उसके ऊपर घूम रहा है तो आपको एक तरीके से इसको वेलोसिटी भी दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वेलोसिटी भी, और साथ में आपके हाथ का मास भी कुछ ना कुछ तो है। तो अगर आपने इसको यहाँ से कैथोड की तरफ से जो रेज निकल रही हैं, कैथोड की तरफ से जो रेज निकल रही हैं, ठीक है ना, अगर आपने इनके जरिए से घुमाना है, देखिए आप समझिएगा इसको कि जब यहाँ से रेस निकल रही है, अगर इन रेस के जरिए से ये व्हील अगर घूम जाता है तो इससे हमें ये पता लगेगा कि ये जो यहाँ से जो रेस निकली है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ ना कुछ मास है, तभी तो वो उसको घुमा रहे हैं, और साथ में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तभी तो वो यहाँ पर घुमा रहे हैं। हमने पहले बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स के पास, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो मूविंग वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। आज हम इस बात को प्रूफ करने वाले हैं, और इस बात को पहले प्रूफ करने किसको दिखाया है, क्रुक्स ने बताया हमें, ये पहले से बता चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ यूँ हुआ कि जब आपके पास से यहाँ से कुछ रेज निकली है, कैथोड की जो रेज निकली है, ठीक है ना, तो इसके जरिए से हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पर आपके पास, ठीक है ना, ये जो है, यानी जब यहाँ से गई तो इसको क्रॉस करके तो नहीं जा सकती ना ये रेस,
पैडल को तो क्रॉस नहीं करेंगी, पैडल के पास से जब गई तो इसको क्या किया, इसको मास भी दिया, इसको वेलोसिटी भी दी, जिसके नतीजे में व्हील क्या हो गया, इस तरीके से कुछ घूमना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, व्हील इस तरीके से कुछ घूमना स्टार्ट हो गया। किस तरह, ये इसको हम, ये घूमना इस तरह क्या होता है, क्लॉकवाइज स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। क्लॉकवाइज क्यों स्टार्ट हुआ, आप इसीलिए कि यहाँ पर इसको मास भी मिल रहा है, वेलोसिटी भी मिल रही है, एक तरीके से देखा जाए तो इसको एक क्या मिल रही है, एक फोर्स मिल रही है, जिसके नतीजे में क्या हो गया, ये पैडल व्हील चक्कर लगाना शुरू हो गया और क्लॉकवाइज में शुरू हो गया। और क्लॉकवाइज से हमें ये पता लगा कि जो आपके पास मास और वेलोसिटी प्रोवाइड हो रही है वो कैथोड की जानिब से हो रही है। अगर एनोड की तरफ से होती तो क्या होता, वो इस तरीके से घूमना शुरू कर देता, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये भी पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन के पास मास है और वेलोसिटी है, जिसकी वजह से जब वो पैडल व्हील को प्रोवाइड कर रहे हैं मास और वेलोसिटी, तो पैडल व्हील क्या हो रहा है, मास मिलने की वजह से थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है ना, थोड़ा हिल रहा है, इनर्शिया पैदा हो रहा है उसके अंदर, और साथ ही में उसको वेलोसिटी भी मिल रही है, तो जिसके नतीजे में वो क्या हो रहा है, बहुत तेजी से वो घूम रहा है। तो बात ये आसान सी है। तो बहरहाल आपने ये बात इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन अब भी ना हुई तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और बात देखते हैं, फिर इसके बाद इस लेक्चर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ यूँ प्रूफ करना है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं उनके पास। पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है, ज़रा समझिएगा, कि अगर मैं उनके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो वो मुझे उसका शेडो दिखाएं, ठीक है ना, वो मुझे, यानी जो रेस पास हो रही है यहाँ से, जैसे अब यहाँ से कैथोड रेस पास हो रही है, ठीक है ना, कैथोड रेस पास हो रही है। अब अगर मैं उनके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दूँ, जैसे मार्कर रख दूँ, तो मुझे यही ऑब्जेक्ट वो क्या करें, वो यही ऑब्जेक्ट का शेडो दिखाएं मुझे अपने काम करने के बाद, यानी रेस के पास होने के बाद मुझे क्या दिखाएं, मतलब एक बड़ा सा शेडो दिखा दें। तो ये होता है पार्टिकल प्रॉपर्टीज़, एक पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ की खासियत यही है। तो यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि मैंने देख लीजिए, वही आपके पास, वही मैंने एक ले लिया आपके पास, ठीक है ना, ट्यूब ले ली, साथ में इलेक्ट्रोड लगा दिए, सब कुछ लगा दिया। अच्छा देखिए, जो इलेक्ट्रोड के पास से रेस पास हो रही है, अब यहाँ पर मैं कनेक्ट नहीं करता, आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पर कुछ यूँ हुआ कि आपने लगा दिया एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट आपने कुछ यूँ लगा दिया। अच्छा, अब जब यहाँ से रेस पास हो रही है, ठीक है ना, रेस पास हो रही है, और याद रखिएगा रेस पास होती है राइट एंगल में, यानी 90 डिग्री में। क्यों, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कैथोड, ठीक है, अब कैथोड जब यहाँ से रेस पास होंगी तो देखिए कौन सा एंगल, कौन सा बनना जा रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री जब एंगल बने तो हम कहते हैं ये राइट एंगल है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, यहाँ पर हुआ कुछ यूँ कि जब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं, आप इस बात को प्रूफ करने का, तो यहाँ पर जब आपने एक रख दिया मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आपने रख दिया एक मेटेलिक ऑब्जेक्ट। मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखने में रिजल्ट आपका ये आया कि देखिए जब यहाँ से रेस पास हो गई, ठीक है ना, रेस पूरी एनोड के पास चली गई, तो उसके नतीजे में आपको यहाँ पर क्या नजर आया, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट नजर आ गया, ठीक है ना, वही उसी चीज़ का, मेटेलिक ऑब्जेक्ट का ही बड़ा सा आपको क्या नजर आया, शेडो नजर आया। तो इससे आपको ये बात प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी वजह से उन्होंने अपने छोटे से ऑब्जेक्ट का शेडो क्या दिखाया, बड़ा सा शेडो दिखा दिया। तो ये बात इससे प्रूफ हो गई कि वाकई इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम छोटी सी बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि इस पर जब रेस पास होती हैं तो कैथोड के पास से ही हो रही है, नहीं हो रही है, तो इस पर एक ग्लो शुरू हो जाता है। तो हम उसी पर बात करते हैं, लास्ट है, बस खत्म करते हैं, फिर इसके बाद अगर आपको समझ में आया हो तो ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। अब हमने बिल्कुल छोटी सी बात करनी है, लास्ट बात करनी है, वो बात क्या है, यहाँ पर आप देख लीजिए, नोट कीजिएगा इसको, क्योंकि यहाँ पर आपको बात थोड़ी जहन में रखने वाली है। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ आपसे यूँ कहा था कि अगर आपके पास से यहाँ पर, यानी गिलास की कंपोजिशन पर बात करते हैं। अब गिलास की कंपोजिशन हो सकता है एल्यूमिनियम से हुई हो सकता है कि वाइलमाइट से हुई हो, बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है कि सल्फाइड से हो, सल्फेट से हुई है, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स कोई भी हो सकते हैं ना। देखिए आपका जो गिलास होता है, शीशा जो होता है, उसकी आपकी जो कंपोजिशन है कई तरीकों से हो सकती है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि गिलास की कंपोजिशन पर होगा। अब ग्रीनिश, हमें उस वक्त मैंने कहा था कि ग्रीनिश टाइप नजर आने लगा, ग्लो जो हुआ था, यानी जब यहाँ से रेस गई थी तो रेस पर जो है आपके पास ग्लो नजर आ रहा था, शुरू में कम था, फिर बहुत ज़्यादा होते चले, आस्ते आस्ते जब वो एनोड के जितना करीब हो रहा था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के करीब होने की वजह से ग्लो काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपके पास जो ग्लो था वो कौन सा था, ग्रीनिश ग्लो था। बात समझ में आ रही है आपको, ग्रीनिश ग्लो था, समझ में आ गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैंने कुछ यूँ भी कहा था कि ये गिलास की कंपोजिशन के मुताबिक होता है, गिलास की कंपोजिशन जैसी होगी वैसा आपको ग्लो नजर आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गिलास की कंपोजिशन किस किस तरह की हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके पास एल्यूमिना हो, ठीक है ना, यानी कि Al2O3 हो, ठीक है, Al2O3 कहते हैं एल्यूमिना, तो उस सूरत में आपको जो ग्लो नजर आएगा वो आपको नजर आएगा रेड कलर का ग्लो नजर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप ये, क्योंकि इसकी छोटी छोटी बातें एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास वाइलमाइट का हो, ठीक है ना, वाइलमाइट का अगर आपके पास हो तो उस सूरत में आपको ग्रीनिश नजर आएगा, ठीक है, ठीक है ना, ग्रीनिश नजर आएगा। और ये बात हमें पता लग गई थी, वाइलमाइट को तो ग्रीनिश नजर आएगा, मतलब ये कि जब हमने पढ़ा था कैथोड रेज के अंदर वो ग्रीनिश नजर आया था, तो उस सूरत में हमें ये पता लग गया कि वाइलमाइट का हुआ होगा, तभी तो हमें ये नजर आया था ग्रीनिश, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास टिन, यानी कि जो हम कहते हैं ना टिन,
एक आपके पास एक मेटल की तरह होता है, ठीक है ना। तो इसके उसमें भी होता है आपके पास क्या बोलते हैं एटॉमिक पीरियडिक टेबल है, उसके अंदर भी आपको आ जाता है टिन ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास टिन स्टोन हो, ठीक है ना, टिन का अगर कोई पत्थर हो, मेटल का कोई यानी इस लाइक मेटल का अगर कोई पत्थर हो, स्टोन हो, तो उस सूरत में आपको कौन सा कलर नजर आएगा? उस सूरत में आपको येलो नजर आएगा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा कि आपको सल्फेट में यानी मिनरल्स में भी अलग अलग कलर के नजर आएंगे, सल्फाइड में सल्फेट में अलग अलग कलर के नजर आएंगे, लेकिन नॉर्मली कुछ यूं होते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एल्यूमिना यानी Al2O3 में रेड आएगा, वाइलमाइट में ग्रीनिश आएगा, टिन स्टोन के अंदर येलो आएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे ग्लो नजर आ सकते हैं, तो यही आपको बता दिया। अच्छा, अब असल सवाल ये होता है कि जो चमक हो रही थी ना, जो आपके पास फ्लोरेसेंस जो आपके पास पैदा हो रहा होता है, उस फ्लोरेसेंस को यानी इस तरह की चमक पैदा करने वाले को हम कहते हैं फोस्फोर्स। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको आप याद रखिएगा। अगर आपके पास जो भी देखिए कोई भी एल्यूमिना होगा, कुछ भी होगा, इसके अंदर आपको कुछ चमक से नजर आ रही होगी जो आपको मतलब एक तरीके से आपको आँख को जो एक चमका देती है ना, एक तरीके से चमका देती है। तो इस सूरत में उस फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? उस फ्लोरेसेंस को हम कहते हैं फॉस्फोरस। और इस पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप यानी एमसीक्यूज आते रहते हैं। बहरहाल आखिरी बात, ये बात बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास उसके अंदर जो फ्लोरेसेंस तो होगा, हर कलर के अंदर एक चमक पैदा होगी, उस चमक का नाम, उस फ्लोरेसेंस का नाम होता है फॉस्फोरस, ठीक है। और ये फॉस्फोरस कोई नाम चेंज नहीं होगा, हर जगह पर हर चमक का नाम यानी हर चमक को की प्रोडक्शन करने वाले का नाम क्या होगा? फॉस्फोरस ही होगा। बस ये आखिरी बात है। आप जो है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।